मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था। हमने जी भर के डांस किया। मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस रूल का यूज़ किया जाता है वो है टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो इसका मतलब होता है जी भर के। तो चलिए इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे टू माई हार्ट्स कंटेंट। गाइस, हर सेंटेंस में माई नहीं आएगा। माई की जगह कोई और पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे कि यूअर, हीज, हर, आर, देयर, एटसेट्रा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू सी हर माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्टेड टू सी हर माई हार्ट्स कंटेंट। हमने जी भर के डांस किया। वी डांस्ड टू आवर हार्ट्स कंटेंट। वी डांस टू आवर हार्ट्स कंटेंट। मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट। उस दिन मैंने जी भर के बातें की। ऑन दैट डे आई टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट। ऑन दैट डे आई टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट। वहाँ मैंने जी भर के मिठाइयाँ खाई। आई एट स्वीट देयर टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई एट स्वीट देयर टू माई हार्ट्स कंटेंट। तुम यहाँ जी भर के रुक सकते हो, मतलब कि तुम यहाँ पर जी भर के रुक सकते हो जितना आप रुकना चाहो। यू कैन स्टे हेयर टू योर हार्ट्स कंटेंट। यू कैन स्टे हेयर टू योर हार्ट्स कंटेंट। अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए। अच्छा हुआ हमने मना कर दिया। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी। अच्छा हुआ उसने घर नहीं बताया। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक वर्ड है जो कि बहुत ही कॉमन है, हर जगह यूज़ हो रहा है, अच्छा हुआ। जैसे कि हम कहते हैं ना किसी को, अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए। अच्छा हुआ राहुल यहाँ नहीं आया। अच्छा हुआ तुमने यह काम कर दिया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ होता है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, वो है थैंकफुली प्लस कंप्लीट सेंटेंस। तो ये सेंटेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टेंस में बोलना चाह रहे हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और भी बेहतर तरीके से सीख सकें। अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए। थैंकफुली यू डिडंट गो देयर या डिड नॉट गो देयर। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा हुआ हमने मना कर दिया। थैंकफुली वी रिफ्यूज्ड। थैंकफुली वी रिफ्यूज्ड। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी। थैंकफुली नो वन गोट हर्ट। थैंकफुली नो वन गोट हर्ट। अच्छा हुआ उसने घर नहीं बताया। थैंकफुली ही डिडंट टेल एट होम। थैंकफुली ही डिडंट टेल एट होम। अच्छा हुआ तुम्हें अंग्रेजी आती है। थैंकफुली यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। थैंकफुली यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा हुआ हम उसकी पार्टी में गए। थैंकफुली वी वेंट टू हिज पार्टी। थैंकफुली वी वेंट टू हिज पार्टी। वह बात करने में लगा हुआ है। वह खाने में लगा हुआ है। वह मोबाइल चलाने में लगी हुई थी। फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ हूँ। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है लगा हुआ या फिर लगी हुई। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गैस, इसके लिए हम बिजी प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो चलिए इसको रूल में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर्ब प्लस बिजी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो एक और बात क्लियर करना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे आप
बिजी के साथ में इन या फिर विद का यूज ना करें, क्योंकि जब भी एक्शन में बिजी होने की बात करते हैं तो बिजी के साथ में वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। लेकिन जब भी आप किसी काम में बिजी ना होकर के किसी चीज में बिजी होने की बात करते हो तो विद का यूज होगा बिजी के साथ में, तब भी हम इनका यूज नहीं करेंगे। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह बात करने में लगा हुआ है। He is busy talking. He is busy talking. वह खाने में लगा हुआ है। He is busy eating. He is busy eating. वह मोबाइल चलाने में लगी हुई थी। She was busy using mobile. She was busy using mobile. फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ हूँ। For the time being, I'm busy preparing for government job. For the time being, I'm busy preparing for government job. तुम तो बहस करने में लगे हुए हो। You are busy arguing. You are busy arguing. तुम तो लड़ने में लगे हुए हो। You are busy fighting. You are busy fighting. वह लड़की मुझे घूरने में लगी हुई थी। That girl was busy staring at me. That girl was busy staring at me. तो गैस यहाँ पे हम बेसिक साथ में विद का यूज कैसे करते हैं, तो आइए इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गैस यहाँ पे हम जब भी मतलब कि किसी चीज के साथ बिजी होने की बात करते हैं, किसी काम में बिजी होने की बात न करते हैं, तो इस सिचुएशन में हम बिजी के साथ में विद का यूज करते हैं। इन कंडीशन हम इनका यूज यहाँ पर नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में। तो आइए इसके भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। वह किताबों में लगा हुआ है। He is busy with books. यहाँ पे बुक्स एक वस्तु है, तो यहाँ पे हम बिजी किसके साथ में है, वो लगा हुआ बुक्स के साथ, इसलिए हमने यहाँ पे विद का यूज किया। वह मोबाइल में लगा हुआ है। He is busy with mobile. तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही सिंपल फ्रेज का यूज़ किया जाता है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। वो है मीन अ लॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत मायने रखना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मीन अ लॉट, फिर उसके बाद में टू के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। कैसे यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूंगा, जो मीन अ लॉट में जो यह मीन है वो एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अ लॉट टू मी। यू मीन अ लॉट टू मी। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। इट मीन्स अ लॉट टू मी। वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। शी मेंट अ लॉट टू मी। शी मेंट अ लॉट टू मी। वैसे यहाँ पे आप मेंट जो देख पा रहे हो, ये मीन की सेकेंड फॉर्म है। ये क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हमने मीन की जगह मेंट का यूज करें। यह 100 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दिस 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी। दिस 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ। अब तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अ लॉट टू मी नाउ। यू मीन अ लॉट टू मी नाउ। क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हूँ? डू आई मीन अ लॉट टू यू। डू आई मीन अ लॉट टू यू। उसकी आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता, या फिर आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता। कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता, या फिर कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो मेनली 2 फ्रेज का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है
वुड हैव टू, सेकेंड है वुड हैव हैड टू, जो कि हिंदी मीनिंग होता है पढ़ा होता है या फिर पढ़ जाता। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो वुड हैव टू है वो प्रेजेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा और जो वुड हैव हैड टू है वो पास्ट सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसको सबसे पहले समझने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड हैव टू ऑब्लिक वुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गैस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। गैस यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कहाँ पे वुड हैव टू का यूज़ करना है, कहाँ पे वुड हैव हैड टू का। तो चलिए, आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता, या फिर आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता। तो शुरू में क्या आ रहा गाइस, आज, मतलब कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही। अगर आज आ रहा है या फिर अभी आ रहा तो इस मोमेंट की बात हो रही, तो हम उस कंडीशन में कौन से फ्रेज का यूज़ करेंगे, वुड हैव टू का। आई वुड हैव टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड टुडे। मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ जाता, या फिर कल मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा होता। तो यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, कल, कल आ रहा है। अगर उस टाइम या उस दिन आता तो इस सिचुएशन हम वुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आई वुड हैव हैड टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड यस्टरडे। आई वुड हैव हैड टू स्लीप विदाउट ईटिंग फूड यस्टरडे। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ा होता। या फिर अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ जाता। थैंकफुली यू आर विद मी, अदरवाइज आई वुड हैव टू गो अलोन। थैंकफुली यू आर विद मी, अदरवाइज आई वुड हैव टू गो अलोन। अच्छा हुआ कल तुम मेरे साथ थे, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ा होता। या फिर अच्छा हुआ कल तुम मेरे साथ थे, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ जाता। थैंकफुली यू वर विद मी यस्टरडे, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू गो अलोन। थैंकफुली यू वर विद मी यस्टरडे, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू गो अलोन। वह आज काम कर कर के थक गई है, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। हम उसका इंतजार कर कर के थक गए थे, वह पढ़ाई कर कर के थक गया था। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ कई बार अपनी लाइफ में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ के बाद बोला जाता है वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड अगर है तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह आज काम कर कर के थक गई है, शी इज टायर्ड ऑफ वर्किंग टुडे, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, हम उसका इंतजार कर कर के थक गए थे। वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हर, वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हर, वह पढ़ाई कर कर के थक गया था। ही वॉज टायर्ड ऑफ स्टडिंग, ही वॉज टायर्ड ऑफ स्टडिंग, क्या तुम पढ़ पढ़ कर थक गए हो। आर यू टायर्ड ऑफ स्टडिंग, आर यू टायर्ड ऑफ स्टडिंग, मैं उसकी बातें सुन सुन कर थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉक्स, आई वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉक्स, क्या वह रो रो कर थक गई थी। वॉज शी टायर्ड ऑफ क्राइंग, वॉज शी टायर्ड ऑफ क्राइंग, हंसू ना तो क्या रोऊं, चुप ना रहूं तो क्या नाचूं, डांटू ना तो क्या पूजा करूं तुम्हारी, देखो ना तो क्या आंख बंद कर लूं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है सोशलाई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले।
तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हंसना तो क्या, रोऊं, सो शेल आई क्राई इफ डोंट लाफ, सो शेल आई क्राई इफ डोंट लाफ। चुप ना रहूं तो क्या, नाचूं, सो शेल आई डांस इफ डोंट कीप क्वाइट, सो शेल आई डांस इफ डोंट कीप क्वाइट। डांटू ना तो क्या, पूजा करूं तुम्हारी, सो शेल आई वर्शिप यू इफ डोंट स्कोल्ड, सो शेल आई वर्शिप यू इफ डोंट स्कोल्ड। देखूं ना तो क्या, आंख बंद कर लूं, सो शेल आई क्लोज माई आइज इफ डोंट सी, सो शेल आई क्लोज माई आइज इफ डोंट सी। समझाऊं ना तो क्या, मारूं उसे, सो शेल आई बीट हिम इफ डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड, सो शेल आई बीट हिम इफ डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड। इसके अलावा कई बार हम आधा सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि तो क्या नाचूं, तो क्या रोऊं, तो क्या पूजा करूं तुम्हारी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम सो शेल आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आइए कुछ एग्जांपल्स इसके भी ले लेते हैं। तो क्या नाचूं, सो शेल आई डांस, तो क्या रोऊं, सो शेल आई क्राई, तो क्या पूजा करूं तुम्हारी, सो शेल आई वर्शिप यू, सो शेल आई वर्शिप यू। तो क्या घर से निकाल दूँ उसे, सो शेल आई गेट हिम आउट ऑफ द हाउस, सो शेल आई गेट हिम आउट ऑफ द हाउस। तो क्या आंख बंद कर लूँ, सो शेल आई क्लोज माई आइज। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक इसी शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।